हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरपीएससी स्टडी हब। आरएस मींस क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ में आज हम बात करने वाले हैं सीरीज़ 89। सीरीज़ 88 तक हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हम लोक प्रशासन और इथिक्स के प्रश्नों को डिस्कस कर चुके हैं और भी अदर सब्जेक्ट को हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज की सीरीज़ में कौन से प्रश्न रहने वाले हैं? आज की सीरीज़ में नीति शास्त्र पेपर 2 के 50 वर्ड्स यानी 5 मार्कर प्रश्नों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं सीरीज़ 89 को। पहला प्रश्न है आज का, निजी एवं सार्वजनिक संबंधों में आने वाली नैतिक चुनौतियों का समाधान करने से संबंधित मार्गदर्शक सिद्धांतों पर चर्चा कीजिए। निजी और सार्वजनिक संबंधों में जो नैतिक चुनौतियां आती हैं उनके समाधान करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत कौन कौन से हैं वो बताने हैं। तो सबसे पहले हम देखिए निजी संबंध क्या होते हैं, सार्वजनिक संबंध क्या होते हैं। निजी संबंध क्या होते हैं? व्यक्तिगत शर्त रहित, जैसे पिता पुत्र का हो गया, ठीक है। जबकि सार्वजनिक संबंध शर्त आधारित होते हैं, औपचारिक संबंध हो गए, जैसे डॉक्टर और मरीज का हो गया। सीमित लोगों पर प्रभाव पड़ता है, अधिक लोगों पर इसका प्रभाव पड़ता है। अब चुनौतियों को देखें तो चुनौतियाँ क्या क्या हो गई? नैतिक चुनौतियाँ, निजी संबंध, सार्वजनिक संबंध, विश्वास को तोड़ना, पारदर्शिता की कमी, वफादारी की कमी, उत्तरदायित्व की कमी, प्रतिबद्धता का अभाव, नियम विनियमों का उल्लंघन। जैसे निजी संबंधों में क्या होता है? विश्वास को तोड़ सकता है, वफादार हो कम हो सकता है, प्रतिबद्धता का अभाव हो सकता है। जबकि सार्वजनिक संबंधों में पारदर्शिता की कमी, उत्तरदायित्व जवाबदेहिता की कमी हो सकती है, नियम विनियमों का उल्लंघन हो सकता है, या फिर आदेश की अवहेलना भी हो सकती है। लेकिन चुनौतियों के समाधान करने के लिए चुनौतियों का समाधान करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत क्या हो सकते हैं? निजी संबंधों में होता है परस्पर प्रेम करे, वफादारी करे, विश्वास, प्रतिबद्धता, आदर, सम्मान, एक दूसरे की भावनाओं को सम्मान, संवेगात्मक लगाव आदि को प्राथमिकता देना। जबकि सार्वजनिक संबंधों में नियम विनियम, दिशा निर्देश, आचरण संहिता, उत्तरदायित्व, सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, पारदर्शिता आदि पर बल देना। तो इस तरह से अगर हम फॉलो करें तो चुनौतियों का समाधान भी कर सकते हैं। ये सभी सिद्धांत जो है एक मार्गदर्शक सिद्धांत की तरह कार्य करते हैं। फिर नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, स्वामी विवेकानंद की शिक्षाएं मानवीय और नैतिक मूल्यों को आकार देने में किस प्रकार सहायक सिद्ध हो सकती है? स्वामी विवेकानंद की शिक्षाएं मानवीय और नैतिक मूल्यों को आकार देने के लिए किस प्रकार सहायक सिद्ध हो सकती है? स्वामी विवेकानंद की शिक्षाएं जैसे आत्मविश्वास, आत्मसम्मान पर बल, दरिद्र नारायण की अवधारणा, दरिद्र नारायण की सेवा, नर सेवा ही क्या है, नारायण सेवा है, शिक्षा पर उन्होंने बल दिया, राष्ट्रवाद, धर्मनिरपेक्षता, ध्यान का अभ्यास, कड़ी मेहनत, अनुशासन, निडरता, दयालुता, ये सारे सिद्धांत ही जो क्या है उनकी शिक्षाएं हैं। मानवीय और नैतिक मूल्यों को आकार देने में उनकी भूमिका किस तरह से थी? तो इधर हम मानवीय मूल्य लिख देंगे, इधर हम नैतिक मूल्य, क्योंकि आप जितना डिफ्रेंशिएट करेंगे और जितना इजी करेंगे एग्जामिनर के लिए उतना ही आपका आंसर इफेक्टिव बनता है। और एग्जामिनर को चेक करने में जब इजी होती है तो वो मार्क्स भी अच्छा देता है। तो आपको हमेशा डिफ्रेंशिएट करके और इजी वे में उत्तर लिखना है। मतलब आंसर को मिलाना नहीं है ऐसे सर तरीके से, मतलब एकदम बुरी तरह से आंसर नहीं लिखना, आपको बिल्कुल क्लियर तरीके से उत्तर लिखना है ताकि एग्जामिनर अच्छे से पढ़ पाए और उत्तर को चेक कर पाए। तो मानवीय मूल्यों में हो गया करुणा, सहानुभूति, दयालुता, निडरता, मेहनत, अनुशासन, आत्मविश्वास आदि में मानवीय मूल्यों के विकास पर बल देता है। साथ ही उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान्य बोधता, लक्ष्य प्राप्ति हेतु कठिन परिश्रम के महत्व पर बल देता है। तो ऐसे कथन भी जब आप ऐड करते हैं तो अलग इफेक्ट पड़ता है। सदाचार, निष्कपटता, दयालुता, सत्यनिष्ठा ये सभी नैतिक आधार है। पारस्परिक सहयोग आदि नैतिक मूल्यों के विकास पर जोर देते हैं। शिक्षाओं के माध्यम से मानव में नैतिक मूल्यों का विकास, इस पर भी ये बल देते हैं। तो इस तरह से आप जो है स्वामी विवेकानंद की शिक्षाएं मानवीय और नैतिक मूल्यों को आकार देने में किस प्रकार सहायक सिद्ध हो सकती है लिख सकते हैं, ऐड ऑन भी कर सकते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, क्या प्लेटो का न्याय सिद्धांत आधुनिक समाज व प्रशासन में युक्ति संगत है? तर्क सहित विवेचना कीजिए। प्लेटो का न्याय सिद्धांत क्या था? मनुष्य द्वारा अपनी योग्यता अनुसार अपने निश्चित स्थान में
निश्चित कार्य का संपादन करना, दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप न करना। यानी जो भगवत गीता जो कहती है स्वधर्म का पालन करना, यानी अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने फील्ड में स्व का कार्य करना, दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप की रणनीति रखना, यही क्या है प्लेटो का न्याय सिद्धांत। यह सिद्धांत योग्यता अनुसार श्रम विभाजन, स्व कर्तव्य पालन एवं हस्तक्षेप के सिद्धांतों का समर्थक है। ये सिद्धांत क्या है? योग्यता अनुसार श्रम विभाजन पर बल देता है, स्व के कर्तव्य का पालन और हस्तक्षेप, तीनों सिद्धांतों का क्या है? समर्थक है। आधुनिक समाज व प्रशासन में इसकी क्या युक्ति संगतता है वो भी देख लेते हैं। डायग्राम आप देख लीजिए, 2 डायग्राम यहाँ पर बनाए गए हैं, तो आप भी एग्जाम में बनाकर आए। आधुनिक समाज में क्या है? लोकतांत्रिक है, ये ज्ञान आधारित है, योग्यता अनुसार विविध कर्म भी है, स्व का कर्तव्य पालन है, सर्वाधिक उत्पादकता है, न्यायपूर्ण समाज की स्थापना भी बोलते हैं। क्योंकि जब तीनों वर्ग, शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और जो निचला वर्ग है, तीनों वर्ग अगर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करते हैं तो एक नए सद्गुण न्याय की उत्पत्ति होती है, तो न्यायपूर्ण समाज का निर्माण होता है। ऐसे प्रशासन में ये हो गया कार्य का सोपान, कार्य विभाजन, हस्तक्षेप होना चाहिए, त्वरित प्रभावी निर्णय होना चाहिए और न्यायपूर्ण प्रशासन की स्थापना होती है। जब कार्य के सोपान हो जाते हैं, फिर कार्यों में विशेषीकरण, कार्य विभाजन यानी स्वधर्म का पालन करने के लिए नियम बनाए जाते हैं। फिर उसमें हस्तक्षेप होता है, त्वरित प्रभावी निर्णय लिए जाते हैं और न्यायपूर्ण प्रशासन की स्थापना हो जाती है। अतः प्लेटो का न्याय सिद्धांत आधुनिक समाज और प्रशासन में पूर्णतः युक्ति संगत है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सत्याग्रह सत्य की निरंतर खोज और सत्य की खोज के लिए दृढ़ संकल्प है। गांधी जी नीति शास्त्र के संदर्भ में इस कथन का विश्लेषण कीजिए। गांधी जी के इस कथन का आपको विश्लेषण करना है। सत्याग्रह सत्य की निरंतर खोज और सत्य की खोज के लिए क्या है? दृढ़ संकल्प है। सत्य जो जिस रूप में देखा, सुना, जाना, अनुभव किया गया हो, उसे उसी रूप में बिना परिवर्तन या संशोधन के व्यक्त करना। जो कोई भी तथ्य है जिसको जिस रूप में देखा जाए, सुना जाए या अनुभव किया जाए, उसी रूप में बिना कोई परिवर्तन के और संशोधन के व्यक्त करना, यही क्या है? सत्य है। सत्य की निरंतर खोज, सत्याग्रह, सभी प्रकार के अन्याय, अत्याचार, शोषण के विरुद्ध शुद्ध आत्मबल का प्रयोग करना। सभी प्रकार के अन्याय हो गए, चाहे कोई अत्याचार हो गया, शोषण हो गया, उसके खिलाफ शुद्ध आत्मबल का प्रयोग करना क्या है? सत्याग्रह। सत्य की निरंतर खोज, इसका एक अर्थ हो गया, लेकिन अगर हम डीप में देखें तो सभी प्रकार के अन्याय, अत्याचार, शोषण के खिलाफ शुद्ध आत्मबल का प्रयोग करते हुए विरोध करना। गांधी जी के सत्याग्रह के तत्व सत्य, अहिंसा, आत्मपीड़ा के माध्यम से अंग्रेजों के शोषण, भारतीय समाज की कुरीतियों के खिलाफ हड़ताल, उपवास, करबंदी, धरना, प्रदर्शन, प्रार्थना आदि तरीकों से निरंतर संघर्ष करते हैं। गांधी के अनुसार सत्याग्रह क्या है? सत्य की निरंतर खोज, अर्थात जो सही है उसे जानने का प्रयास, सत्य की खोज के लिए दृढ़ संकल्पित होना। सत्य ही ईश्वर है। सत्याग्रही सदा सत्य, ईश्वर की प्राप्ति हेतु क्या रहता है? प्रयासरत रहता है। तो ये सभी जो तत्व हैं ये हमने समावेश करे हैं। 50 वर्ड्स में उत्तर देना था, यही 100 वर्ड्स में पूछा जाता है, तो और इस विस्तारित करके हम इसको लिख देंगे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, लोक सेवक द्वारा कर्तव्य निर्वहन न करना एक प्रकार का भ्रष्टाचार है। कथन की तर्कसंगत व्याख्या कीजिए। लोक सेवक द्वारा कर्तव्य निर्वहन न करना एक तरह का भ्रष्टाचार है, तो इसको भी आपको क्या करना है? व्याख्या करना है। देख लेते हैं किस तरह से उत्तर लिखेंगे। कर्तव्य क्या है? नैतिक एवं विवेकशील प्राणी होने के नाते जो हमें करना चाहिए या जो उचित कर्म है, जिन्हें करने के लिए मनुष्य नैतिक आंतरिक बाध्यता का अनुभव करता है, वो ही क्या है? कर्तव्य होता है। दोबारा देखते हैं कि नैतिक विवेकशील प्राणी है एक व्यक्ति, तो उसे क्या करना चाहिए? जो उचित कर्म है, जिन्हें करने के लिए मनुष्य में अंदर से नैतिक आंतरिक बाध्यता उत्पन्न होती है, ठीक है, तो उसे ही हम क्या बोलेंगे? कर्तव्य यहाँ पर बोलेंगे। लोक सेवक के कर्तव्य क्या है? लोक सेवक के कर्तव्य सरकारी नीतियों का क्रियान्वयन करना, राजनीतिक रूप से तटस्थ रहना, सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, वस्तुनिष्ठा, पारदर्शिता, जवाबदेहिता, निष्पक्षता पूर्ण व्यवहार करना, स्वयं को जनता का सेवक मानकर कार्य करना, देश के संसाधनों का इष्टतम प्रयोग करना, जन कल्याण करना, किसी को भी हानि नहीं पहुंचाना, ये सभी क्या है? लोक सेवक के कर्तव्य हैं। चूँकि लोक सेवक के वेतन भत्ते
भारत के संचित निधि यानी राजकोषीय दिए जाते हैं, जिसमें जनता से करों के रूप में इकट्ठा किया गया धन होता है। अतः लोक सेवक जनता के ऋणी होते हैं। अतः यदि लोक सेवक अपने कर्तव्यों का समुचित निर्वहन नहीं करते हैं तो जनता का ऋण न चुकाना एक प्रकार का भ्रष्टाचार होता है। तो ये भी क्या होता है, एक तरह से भ्रष्टाचार होता है। जितने भी लोक सेवक के कर्तव्य अगर उनको वह पूर्ण निर्वहन नहीं करता है या फिर जनता का ऋणी होते हुए भी जनता के लिए कोई भी कार्य नहीं करता है या उनकी अनदेखी करता है, अपने कर्तव्यों का समुचित कार्य नहीं करता है, निर्वहन नहीं करता है, तो यह एक तरह से भ्रष्टाचार ही माना गया है। इसलिए इस तरह से अपन ने क्या किया है, इसको व्याख्या कर दी है तर्कसंगत 50 वर्ड्स के अकॉर्डिंग। आज के प्रश्न इतने ही। अगली वीडियो में हम 100 वर्ड्स के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है। सीरीज़ अच्छी लग रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ व्यूअर्स जो है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं। तो सब्सक्राइब करते रहिए, मुझे मोटिवेशन मिलता है, मैं और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लेकर आऊँगी।